हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में मेटाकॉग्निशन क्या होता है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या है एंड मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी सिंपल ऑल्सो। व्हाट इज़ मेटाकॉग्निशन? मेटाकॉग्निशन का मतलब है मेटा यानी बियॉन्ड, एंड कॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग। सो इट मीन्स थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, हम अपनी ही थिंकिंग के बारे में और कैसे सोचते हैं। यानी मेटा का मतलब बियॉन्ड, कॉग्निशन माने थिंकिंग। सो इट मीन्स थिंकिंग बियॉन्ड वंस ओन थिंकिंग। इट इज़ द एबिलिटी टू बिकम अवेयर ऑफ एंड रिफ्लेक्ट अपॉन वंस ओन, अपने हमारे खुद के जो थॉट प्रोसेस होते हैं उन्हीं के बारे में हम सोचें, उनके बारे में हम कितना अवेयर हैं। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ लाइक हैविंग एन इनर आई डेट वॉचेज हाउ योर माइंड इज़ वर्किंग। हम खुद ही सोचें कि हाँ, हमारा जो माइंड है वो कैसे, एक हमारे सबके अंदर इनर आई होती है जिसमें हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे खुद को, हर इंसान को अपने बारे में अवेयरनेस होती है, भले ही लोग क्या कहते हैं वो अलग चीज़ है। तो इसमें मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होती है? थिंकिंग अबाउट वंस own thinking. That is like having a mental mirror that lets us see how our mind is working. For example, when we study for an exam, जैसे आप यूजीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप से पूछें, एम आई रियली अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर? क्या मैं वास्तव में चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रही हूँ? और जस्ट मेमोराइजिंग द वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड द मेटा कॉग्निशन। अनदर एग्जाम्पल क्या है? इज व्हेन समवन चेंजेस देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आफ्टर रियलाइजिंग द फर्स्ट वन इज नॉट वर्किंग। या हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड यूज़ कर रहे हैं और हमें लगता है जो जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं डेट इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है ना, उससे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हो रही है वो, देन वी क्या करते हैं? स्विच ऑफ टू द सेकेंड मेथड। दे आर यूजिंग द मेटा कॉग्निशन। हम खुद को, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन इफेक्टिव लर्निंग, स्मार्टर यूज ऑफ इंटेलिजेंस, better decision making and refining creative ideas. In short, metacognition is the awareness and control of our own thinking. हम अपनी खुद की थिंकिंग के बारे में अवेयर हैं और अपने खुद को हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल भी कर रहे हैं। ये सब क्या है? मेटाकॉग्निशन है। अब जो मेटाकॉग्निशन के अंदर नॉलेज अलग चीज़ है और जो है रेगुलेशन अलग चीज़ है, और दोनों को मिला के क्या होता है? सिर्फ नॉलेज का मतलब क्या? अवेयरनेस होना, ठीक है। हम उसको रेगुलेट कैसे करते हैं? डेट इज़ द कंट्रोल। दोनों उसके पार्ट है किसके? मेटा कॉग्निशन के। तो इन शॉर्ट, मेटा कॉग्निशन इज द अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ आवर ओन थिंकिंग विच मेक्स अस मोर लर्नर्स दैट आर एफिशिएंट एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स इन आवर डे टू डे लाइफ। व्हेन वी ट्राई ए न्यू रेसिपी, तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई हमारे को नई रेसिपी को ट्राई करना है तो हम क्या करते हैं? इज इट टेस्टिंग राइट? शुड आई ऐड मोर सॉल्ट? तो हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या जो मैं कर रही हूँ क्या वो ठीक है? क्या उसमें कुछ चीज़ को और तो को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ना? अगर ऐड करना होता तो हम ऐड करते, नहीं करना तो नहीं करते। यानी हमें सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं है, हम अपने आइडियाज़ को रेगुलेट भी कर रहे हैं। तो टू मेन पार्ट्स ऑफ मेटाकॉग्निशन क्या होता है? एक तो होता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड सेकेंड इज मेटाकॉग्निटिव regulation. Now, what is metacognitive knowledge? Metacognitive knowledge is knowledge a person has about his or her own cognitive process. अपने खुद के बारे में नॉलेज है, थिंकिंग है, लर्निंग है, अपने बारे में थिंकिंग के बारे में, लर्निंग के बारे में, रिमेम्बरिंग के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में नॉलेज होना। तो ये क्या है? तीन तरह की है। फर्स्ट है डेक्लेरेटिव नॉलेज, यानी नोइंग व्हाट यू नो, जो हम क्या जानते हैं उसके बारे में जानना। डेक्लेरेटिव नॉलेज इज़ द अवेयरनेस ऑफ फैक्ट्स अबाउट आवर ओन लर्निंग, हमारी अपनी लर्निंग कैसे उसके बारे में नॉलेज होना, उन फैक्ट्स के बारे में। इट मीन्स वी नो अबाउट आवर, इसका मतलब क्या है? हमें अपने बारे में पता है, हमारे को नेचर ऑफ टास्क पता है, हमें कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज़ करना है ना, जिससे हम सीखते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है? नोइंग व्हाट यू नो। In other words, it is like looking at our own mind and saying, this works best for me and it does not. यानी हम अपने आप से कहें कि मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और ये नहीं करेगा। यानी अपने खुद के बारे में पूरी नॉलेज होना, दैट इज़ कॉल्ड द मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। थ्री पार्ट्स क्या होते हैं जिसको हम इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। नोइंग अबाउट सेल्फ, अपने बारे में। अवेयरनेस ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस एज ए लर्नर, अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स के बारे में, वीकनेसेस के बारे में एज ए लर्नर हमें पता हो। मीन्स वी नो व्हाट काइंड ऑफ लर्नर वी आर, हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह के लर्नर हैं।
एग्जाम्पल, आई एम गुड एट रिमेंबरिंग डायग्राम्स बट वीक एट रिमेंबरिंग डेट्स, है ना। हमें खुद को पता है कि अगर मैं डायग्राम के बारे में अच्छे से मैं रिमेंबर कर सकती हूँ, लेकिन क्या जैसे हम कहते हैं ना पाई चार्ट है, हम उसको तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो डेट्स हैं या उसका जो डाटा है मैं उसको ठीक से नहीं रिमेंबर कर पाती, क्योंकि क्या हमारे को अपने बारे में पता है। तो ये क्या होगा, नॉलेज अबाउट सेल्फ, अपनी क्या कमियां हैं, क्या अपने जो वीकनेसेस हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमें खुद को पता होती हैं। फिर नॉलेज अबाउट टास्क, नॉलेज विच टास्क आर इजी और हार्ड फॉर अस, हमें ये मालूम होना कौन सा टास्क हमारे लिए ईजी और कौन सा हमारे लिए हार्ड है। मीन्स वी नो वट टाइप ऑफ टास्क रिक्वायर्स मोर एफर्ट फ्रॉम अस। एग्जाम्पल, मेमोराइजिंग फार्मूलाज इज़ हार्डर देन अंडरस्टैंडिंग ए स्टोरी। अगर हम फार्मूला को सिर्फ लर्न करते हैं, उनको याद करते हैं, तो ये मेमोराइज करते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है रादर देन एक स्टोरी के। स्टोरी तो क्या हमने सुन ली और हमने उसके हिसाब से हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं। नॉलेज अबाउट स्ट्रैटेजीज, यानी नोइंग वट लर्निंग मेथड हेल्प अस, मीन्स वी नो वट टेक्निक्स इम्प्रूव आवर नॉलेज। हमें ये पता है कि हम कौन सी टेक्निक से हमारी लर्निंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो यानी यूजिंग फ्लैश कार्ड्स हेल्प मी रिमेंबर बेटर। अगर मैं किसी चीज़ के अपने जो रीडिंग मटेरियल है उसके भी, मैं स्टडी मटेरियल के भी क्या करती हूँ, फ्लैश कार्ड बना लेती हूँ, तो ज़्यादा मेरे अच्छे से लर्निंग है, रिमेंबरिंग मैं अच्छे से कर पाऊँगी। तो ये क्या था कि 3 पार्ट्स में हमने कहा कि नॉलेज अबाउट सेल्फ के बारे में, टास्क के बारे में एंड अबाउट स्ट्रेटजीज के बारे में। तो ये हमारा क्या था, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। फिर है सेकेंड है प्रोसीजरल नॉलेज, इसी में ही कि प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब कि नोइंग हाउ टू डू थिंग्स, क्योंकि हमने ऊपर अभी जो प्यारे किया था मेटाकॉग्निटिव का, उसमें क्या किया था कि डेक्लेरेटिव नॉलेज। अब डेक्लेरेटिव के बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है, नोइंग हाउ टू डू थिंग्स। एक तो सिंपल नॉलेज हो गई, अब के नोइंग हाउ टू डू थिंग्स को कैसे करना है, नोइंग द स्टेप्स एंड मेथड्स फॉर डूइंग समथिंग। इट इज़ द नो हाउ पार्ट, it is step by step knowledge of applying a method or strategy. For example, a student may know that flashcards help in memorizing. हमें पता है कि कोई अगर कोई फ्लैश कार्ड बना लेता है तो ज़्यादा इजीली वो उसको मेमोराइज कर पाएगा, डेट इज़ कॉल्ड द डेक्लेरेटिव, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा है। बट प्रोसीजरल में क्या होता है, व्हेन द स्टूडेंट एक्चुअली नोज हाउ टू मेक एंड यूज़ दी। अब उसको ये भी तो पता हो कि फ्लैश कार्ड बनाने कैसे हैं, कैसे उनको यूज़ करना है, राइटिंग क्वेश्चन ऑन वन साइड एंड आंसर्स ऑन द अदर, टेस्टिंग देमसेल्फ, ये सब क्या नॉलेज अलग चीज़ें होती है, लेकिन उसको बनाना, यूज़ करना वो अलग चीज़ है। ये हमारी क्या, नोइंग हाउ टू डू थिंग्स, यानी हमें उस चीज़ को नॉलेज होने के बाद उसको अप्लाई करना, उस चीज़ को बनाना, अप्लाई भी बाद में आएगा, बल्कि हमें उसको बनाना है ना, यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसीजरल नॉलेज। इन द सेम वे इन मैथमेटिक्स इट डज नॉट जस्ट नो that equations can be solved, but knowing the exact steps to solve them. In short, procedural knowledge is about the practical how to of learning and problem solving. फिर है कंडीशनल नॉलेज। अब इसका जो है मेटाकॉग्निटिव जो हम नॉलेज कर रहे हैं, हमने पहला कौन सा किया, डेक्लेरेटिव किया, सेकंड हमने कौन सा किया, प्रोसीजर नॉलेज। नाउ थर्ड नंबर पे क्या, कंडीशनल नॉलेज। नोइंग व्हेन एंड व्हाई टू यूज ए स्ट्रेटजी, हमें कब उस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, जैसे हमने फ्लैश कार्ड बना लिया, ठीक है। नोइंग व्हेन ए स्ट्रेटजी इज यूजफुल एंड व्हाई इट वर्क्स इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, दिस हेल्प्स इन अप्लाइंग द राइट स्ट्रेटजी एट द राइट टाइम। कंडीशनल नॉलेज हेल्प लर्नर अप्लाई द राइट स्ट्रेटजी इन द राइट सिचुएशन फॉर बेटर रिजल्ट। जैसे आई शुड कीप, हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहते हैं, अगर हम स्ट्रेटजी हमारी क्या है, अगर हम एंशियस हैं, है ना, हमारे को एग्ज़ाम में हम आ गए हैं, अब पेपर होने से पहले, हमारे को पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, क्या हो जाएगी, इसमें हमें अगर एक्सरसाइज का हमें पता होगा, स्ट्रेटजी का पता होगा, हम तभी तो कर पाएंगे ना। तो इससे हमारे का क्या होगा, इट के काम्स मी डाउन। या अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, फ्लैश कार्ड्स को हमने उसको बना लिया, अब एग्ज़ाम से पहले हम जस्ट एग्ज़ाम से पहले इसको गो थ्रू करें, उन जो क्वेश्चंस को, आंसर को जो हमने फ्लैश कार्ड में किए हैं एज ए फ्लैश कार्ड, तो क्या हो जाएगा, हमारी लर्निंग जो होगी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। उस स्ट्रेटजी को हम यूज़ करेंगे तो हमारे को क्या होगा, हम अच्छे नंबर ले पाएंगे। तो प्रैक्टिकली वी यूज़ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज कहाँ पे, इन थिंकिंग में कि चूजिंग द राइट अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, इंटेलिजेंस में हाउ स्मार्टली वी कैन यूज़ आवर नॉलेज, क्रिएटिविटी में व्हेन टू बी फ्री फ्लोइंग एंड व्हेन टू बी क्रिटिकल अबाउट आवर आइडियाज़। अब क्या, अगर हम स्टडी की बात कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, आपको मैं एग्जांपल देखिए इसलिए समझा रही हूँ, सो डैट यू मस्ट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट डेक्लेरेटिव, प्रोसीजरल एंड कंडीशनल मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। डेक्लेरेटिव में अगर हम स्टडी में बात करते हैं, आई नो,
आई रिमेंबर बेटर इन द मॉर्निंग एट नाइट। ठीक है, प्रोसीजरल में क्या है, हाउ टू हाईलाइट। अब मुझे पता है कि मॉर्निंग के टाइम पे मैं अच्छे से हम पे पढ़ पाती हूँ। नो हाउ टू हाईलाइट कीवर्ड्स वाइल रीडिंग। अब क्या रीडिंग के टाइम पे मुझे पता है कि कैसे उसको हाईलाइट करना है कीवर्ड्स को। कंडीशनल में क्या होता है, आई शुड हाईलाइट ओनली द फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट रीडिंग नॉट वाइल दी रिवाइजिंग। अगर रिवाइजिंग के टाइम पे करूँगी तो मैं दोबारा उसको रिवाइज कब करूँगी, तो बेटर है कि जब मैं फर्स्ट रीडिंग करती हूँ तभी मैं उसको क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया, ताकि जब मैं रिवाइज करूँगी तो मैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करूँगी। दिस इज़ कॉल्ड द कंडीशनल। इन डेली लाइफ में अगर हम डेक्लेरेटिव की बात करते हैं, आई गेट ईजिली डिस्ट्रैक्टेड। हमारे अपने जो फ़ोन है अगर मेरे पास होगा तो मुझे पता है, मेरे को नॉलेज है कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा फ़ोन मेरे पास होने से तो मैं क्या होता है, ईजिली क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। प्रोसीजर में क्या होता है, आई नो हाउ टू। मुझे पता है कि फ़ोन को स्विच ऑफ कब करना है, स्विच ऑन कब करना है, और या उसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड के ऊपर उसको लगाना है। कंडीशनल में क्या होता है, आई शुड यूज़ DND, तभी मैं करूँ डू नॉट डिस्टर्ब मोड को जब मैं पढ़ रही हूँ, ना कि नॉट ऑल डे। यानी मैं पूरे दिन के लिए ना करके सिर्फ मैं जब पढ़ती हूँ तभी अपने फ़ोन को DND पर लगाऊँ। ये हमारी क्या होगी, कंडीशनल जो है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर इसके केस में करते हैं, आई एम गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मुझे पता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छी हूँ, है ना। ये हमारी क्या होगी, सिंपल डेक्लेरेटिव नॉलेज है। ठीक है, प्रोसीजरल में क्या होता है, आई नो हाउ टू ब्रेक ए मैथ प्रॉब्लम इनटू स्टेप्स। मुझे ये भी पता है कि मैं कैसे उस काम को कर सकती हूँ। कंडीशनल में क्या है, आई शुड अप्लाई स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हेन द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स नॉट फॉर सिंपल सम्स। तो ये हमारी क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के केस में। अब वाई इज़ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है मेटाकॉग्निटिव को, हमने कहा मेटाकॉग्निटिव नॉलेज में नेक्स्ट वाला रेगुलेशन हम बाद में करेंगे। तो हेल्प्स टू चूज बेटर लर्निंग स्ट्रेटजीज, मेक्स अस इंडिपेंडेंट लर्नर, क्योंकि हमें अपनी नॉलेज पता है, हमें अपने ड्रॉबैक्स पता है, हमें पता है उसे जो कैसे इंप्लीमेंट करना है। इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एनहेंसेस एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये हमारा क्या होगा कि वाई, जो हम अभी मेटाकॉग्निटिव नॉलेज की बात कर रहे हैं, ये क्यों हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। अब है नेक्स्ट जो है मेटाकॉग्निशन की हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन, जो इसका सेकेंड पार्ट है मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। पहला हमने क्या है कि मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। अब क्या रेगुलेशन में क्या, दिस अबाउट हाउ वी कंट्रोल एंड मैनेज आवर थिंकिंग वाइल डूइंग ए टास्क। हम कोई काम करते हैं तो उस समय हम कैसे अपनी जो इसको थिंकिंग को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। जैसे नॉलेज का मतलब क्या है, अवेयरनेस हमारे को, वाई व्हाट आई नो अबाउट स्ट्रेटजीज एंड माई सेल्फ, हमें सिर्फ इसकी नॉलेज है। रेगुलेशन का मतलब क्या, उसको मैं एक्शन में कैसे लाऊंगी, कैसे मैं उस चीज़ को बारे में प्लान करूँगी, कैसे मैं उस चीज़ को मॉनिटर करूँगी, कैसे मैं बाद में उसको इवेलुएट करूँगी। दैट इज़ कॉल्ड द रेगुलेशन। इट इज़ लाइक बीइंग द मैनेजर ऑफ आवर ओन ब्रेन। हम अपने ही ब्रेन के क्या मैनेजर हैं, गाइडिंग इट टू यूज़ द राइट मेथड एट द राइट टाइम एंड फॉर द बेस्ट रिजल्ट। यानी हम अपने ही हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, वो क्या हो जाएगा हमारा मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। 3 की इसमें प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है। पहले हम ना कोई जो है प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करना बिफोर यू स्टार्ट ए टास्क। हम अपने आप को बाद में रेगुलेट करते हैं, पहले हमारे को हम डिसाइड करते हैं हमें कहाँ पे कैसे करना है। फिर अपने हम गोल सेट करते हैं, चूजिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई विल फर्स्ट रीड दी चैप्टर। सबसे पहले मैं सोचती हूँ मुझे चैप्टर पढ़ना है, फिर मैं क्या करूँगी, नोट्स बना दूँगी। फाइनली प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर बाद में क्या होगा, नोट्स बना के मैं उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँगी। मुझे लगता है ये टॉपिक जो बड़ा हार्ड है, सो आई विल स्पेंड 2 आवर्स ऑन इट एंड 30 मिनट्स फॉर रिवीजन। तो ये क्या है, मैंने एक प्लानिंग बना ली कि अपने हिसाब से अपने माइंड को मैं कंट्रोल कर रही हूँ, अपने हिसाब से मैं देख रही हूँ मुझे कैसे कैसे क्या करना है, डिसाइड कर रही हूँ मैं मुझे ऐसे ऐसे करना है कि ये टॉपिक जो है मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो मैं शुरू में तो उसको पढ़ूंगी। जब फर्स्ट, जैसे आप लोग भी हो UGC की तैयारी करें, मान लीजिए अभी फर्स्ट डिवीजन में आप कहते हो कि मैं थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, फिर तो क्या है मैं सेकंड वाले में जस्ट गो थ्रू हो जाऊँगी, तो मैं इतना टाइम दूँगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्लानिंग क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ। हम जब कोई प्लानिंग करते हैं तो अपने आप से क्या क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ माई गोल, मेरा गोल क्या है, वट कौन सी स्ट्रेटजी होती है जो मुझे हेल्प करेगी, है ना। हाउ मच टाइम डू आई नीड, मुझे कितने टाइम की ज़रूरत है, एंड वट मटेरियल विल आई यूज़, मैं कौन सा मटेरियल को यूज़ करूँगी फॉर द प्लानिंग क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट कम टू मॉनिटरिंग।
मॉनिटरिंग का अपने आप को मॉनिटर करना, जो हमारी प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना। चेकिंग योर प्रोग्रेस वाइल डूइंग द टास्क। आप लोग रिवाइज पहले पढ़ रहे हो तो अपनी मॉनिटर करना कि आपको लर्निंग हो भी रही है नहीं हो रही। बीइंग अवेयरनेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस इन द मूवमेंट। अपने बारे में अवेयर होना कि मैं जो अंडरस्टैंड कर रही हूँ ये मुझे हो रही है नहीं हो रही, और मेरी परफॉर्मेंस उस समय कैसी है। एग्जाम्पल, एम आई अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। आप मान लीजिए ये यूट्यूब देख रहे हैं, आप पहली बार इसको बारे में पढ़ रहे हैं, अपने जो आपको टॉपिक दिया हुआ है जैसे मेटाकॉग्निटिव कॉग्निशन का दे रखा है आपको, उसमें कॉग्निटिव नॉलेज के बारे में एंड रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। आप इस यूट्यूब के आपको इससे पहले नहीं मालूम था कि व्हाट इज़ मेटाकॉग्निशन, व्हाट इज़ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड व्हाट इज़ मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। आप इस यूट्यूब को देख रहे हैं, उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब आप अपने आप से मॉनिटर करेंगे सुनते सुनते कि क्या मैं इसको समझ पा रही हूँ, अंडरस्टैंड कर रही हूँ कंसेप्ट को, या मैं सिंपली अपने आप ही सिंपल गो थ्रू हो रही हूँ, उसके थ्रू मैं सुन तो रही नहीं, या मैं कंसंट्रेट नहीं कर रही, या ये जो मैं यूट्यूब पर देख रही हूँ ये मुझे काम नहीं आएगी, दिस मेथड इज़ नॉट वर्किंग, तो आई शुड ट्राई समराइजिंग इंस्टेड ऑफ री रीडिंग। कि मुझे बजाय इसको बार बार पढ़ने के मुझे इसके बारे में थोड़ा इसको समराइज करना चाहिए। तो ये क्या है, मॉनिटरिंग क्वेश्चन यू आस्क योर सेल्फ, एम आई ऑन द राइट ट्रैक, कि मैं जो ये यूट्यूब को देख रही हूँ क्या ये सही ट्रैक है, या मुझे किसी और तरीके से और तैयारी करनी चाहिए। डू आई नीड टू चेंज माई स्ट्रेटजी, या मुझे कोई है प्लेटफॉर्म जो है लर्निंग का चेंज करना चाहिए। और डू आई रियली अंडरस्टैंड दिस और शुड आई स्लो डाउन, या मुझे क्या होता है कि यह जो मैं कर रही हूँ एकदम ठीक कर रही हूँ, है ना, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन या मुझे थोड़ा स्लो होना चाहिए, मैं ज़्यादा स्पीड पे कर रही हूँ, स्पीड बढ़ा के यूट्यूब सुन रही हूँ तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा, ये भी होता है ना। तो कहने का मतलब है कि हम अपने जो प्रोग्रेस है हम उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट द वे, जिसमें हमारे को खुद को पता होता है कि हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, या जो हमारा जो है जिस चैनल के थ्रू हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या हमें कोई इसमें कोई मॉनिटरिंग या हम उसको कुछ उसमें चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। अब उसको उस चीज़ को देखना, इवेल्युएट करना। चेकिंग हाउ वेल यू डिड एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इवोल्यूशन में आपने क्या किया, एग्ज़ाम आ गए और आपने देखा कि ये चेक करना कि जो आपने कैसा किया, ठीक है, कैसे आपकी परफॉर्मेंस थी, अगर अच्छी थी ठीक है, या आपको अगली बार और भी अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको हम क्या बोलते हैं। ये सबसे लास्ट स्टेप होता है इवेल्यूएशन, जिसमें आपने पहले प्लानिंग करी, फिर अपने काम को मॉनिटर किया, है ना, उसके बाद क्या इवेल्यूशन किया कि वेदर इट इज़ जो है बेनिफिशियल और नॉट, या कुछ फ्रूटफुल भी हुआ है नहीं हुआ, या मुझे और भी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एग्जाम्पल, डिड आई अचीव माई गोल, जो मेरा गोल था मैंने अचीव किया या नहीं किया। वर फ्लैश कार्ड इफेक्टिव, जो मैंने फ्लैश कार्ड बनाए थे वो इफेक्टिव थे, या मुझे शुड आई ट्राई प्रैक्टिस टेस्ट इंस्टेड, या मुझे ये नहीं, फ्लैश कार्ड की जगह मुझे कोई प्रैक्टिस है क्वेश्चन पेपर मुझे उनके थ्रू पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट रिवीजन अर्लियर। या अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा होता है कि हमें अचीवमेंट नहीं मिलती, हम सक्सेसफुल नहीं होते, तो हम सोचें कि या मुझे या तो तरीका चेंज करना पड़ेगा, या थोड़ा मुझे पहले पढ़ाई करनी, रिवीजन करनी, अर्ली स्टार्ट करनी पड़ेगी। कई बार हमारे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, या हमारे कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम नहीं पढ़ पाते, तो हाउ विल हैव टू स्टार्ट अगेन। एग्जाम्पल, जैसे फुल साइकिल ऑफ रेगुलेशन का हम एग्जाम्पल देते हैं, प्लानिंग की, जैसे स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर ए साइकोलॉजी एग्जाम, ठीक है, साइकोलॉजी के एग्जाम के बच्चा कोई तैयारी कर रहा है स्टूडेंट। प्लानिंग में क्या, डिसाइड्स टू स्टडी मेमोरी चैप्टर फर्स्ट, वो पहले सोचता है कि मैं पहले मेमोरी के चैप्टर फर्स्ट करता हूँ, फिर में क्या करता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, पहले पढ़ना, फिर उसके मेक माइंड मैप्स, ठीक है, और उसकी टाइम की लिमिट क्या है 2 आवर्स। ये क्या हमारी सिंपल क्या होगी, प्लानिंग हो गई। फिर हम मॉनिटर करना, वाइल रीडिंग रियलाइज कि शी इज़ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, उसको लगता है कि जब वो पढ़ रही है तो क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो क्या करता है, अपने फ़ोन को वो क्या कर देती है, एरोप्लेन मोड पे कर देती है, ताकि कहीं भी DND पे कर देती है, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। उसको लगता है जब भी पढ़ती है तो उसके हाथ में फ़ोन होने से वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो क्या करती है, उसको एरोप्लेन मोड पे कर देती है। नोटिस चीज़, माइंड गैप इज़ हेल्पिंग हर रिमेंबर बेटर कंटिन्यू। अब वो कहती है कि उसने देखा कि जब उसने फ़ोन को DND पे किया, एरोप्लेन मोड पे किया, तो उसकी डिस्ट्रैक्शन कम हो गई, तो यानी क्या है, माइंड गैप इज़ हेल्पिंग हर रिमेंबर बेटर, ये उसकी क्या होगी, मॉनिटरिंग। अब इवैल्यूएशन, आफ्टर फिनिशिंग
टेक्स ए शॉर्ट सेल्फ। अब अपना जब उसने चैप्टर को फिनिश कर लिया तो खुद आप देखेंगे हम लोग भी ऐसे करते, जब हम पढ़ते थे तो उस समय हम क्या करते थे, अपने खुद का सेल्फ टेस्ट करते थे। जैसे एक चैप्टर ख़त्म होता था खुद के हम टेस्ट लेते थे कि हम कितना उसमें सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। तो क्या हुआ, इसमें शॉर्ट टेस्ट लिया अपना। फाइंड्स शी स्कोर्ड वेल बट आई फॉरगॉट सम एग्जाम्पल। उसने देखा कि मैंने स्कोर तो अच्छा ले लिया जब अपनी खुद की स्कोरिंग की, सेल्फ टेस्ट की, लेकिन उसने देखा कि मैं कुछ एग्जाम्पल में देना भूल गई। तो उसने क्या किया, डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम आई विल फोकस मोर ऑन द एग्जाम्पल्स एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन, ताकि जो है जितना आप रियल लाइफ के नज़दीक जाते हैं, जितना आप रियल लाइफ की एप्लीकेशन लेते हैं, उसके एग्जाम्पल लेते हैं, उतना ही अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू दैट एग्जाम्पल विच आर रिलेटेड टू ए लाइफ, विच आर रिलेटेड टू ए डे टू डे लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, सो डैट यू मस्ट रिमेंबर एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। फिर डे लाइफ एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कुकिंग ऑफ रेसिपी है, ठीक है, न्यू रेसिपी है। प्लानिंग में हम जैसे हम कहते हैं, हम पहले हम क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट दिखेंगे ताकि हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए पूरे भी हैं या नहीं। मॉनिटरिंग, हम क्या करेंगे, हम कुकिंग कर रहे हैं, हम टेस्ट करेंगे उसका सॉल्ट है, स्पाइसेस हम सब देखेंगे भी ठीक ही है ना। इवेल्यूएटिंग में क्या करते हैं, आफ्टर ईटिंग हमने जब वो खा लिया तो देखा कि नेक्स्ट टाइम आई विल कुक ऑन लोअर फ्लेम और फॉर बेटर। अगर वो सही है तो सही है, भी जो मैंने रेसिपी बनाई थी, जो मेरे पास इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे थे, सबने उसकी बहुत तारीफ़ की, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर मुझे कहीं पे लगता है वो कमी है तो मैंने क्या किया कि नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करूँगी, डेट इज़ कॉल्ड द इवेल्यूएशन। ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। वाई इज़ मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन इंपॉर्टेंट, जैसे हमने उसमें किया था कि कॉग्निटिव, वाई मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली वाई इज़ मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या, इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस बाय मेकिंग लर्निंग एक्टिव एंड इंटेंशनल। हम अपनी खुद की जब हम कमियों को देखते हैं, अपने आप को रेगुलेट करते हैं, जैसे हमने बताया कि हमने अपने फ़ोन को DND पे कर दिया, एरोप्लेन मोड पे कर दिया, तो हमें इससे हमारी क्या होती है, खुद हमें पता चलता है, हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। हम कैसे अपने आप को खुद को सेल्फ रेगुलेट करके अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। एनकरेजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक। एक बार गलती होगी तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, उसके बाद हम वो गलती दोबारा कमिट नहीं करते, खुद को सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। बिल्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज एज नीडेड, ठीक है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें और कैसे करने, जैसे हमने फ़ोन को साइड में कर दिया, ठीक है, या अभी हमने से आपको बताया कि इसमें सॉल्ट कम ज़्यादा है, या कहीं पे अगर हाई फ्लेम में बनाया गया तो हम उसमें क्या करते हैं, स्किल देखते हैं उसको हमें अब कैसे करना है। हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट एंड गोल अचीवमेंट। अब क्या है, क्योंकि हमारे को अपना खुद का पता होता है, अपनी कमियों का पता होता है, उसका अपने आप को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपने फ़ोन, जैसे हमने फ़ोन का एग्जांपल लिया कि फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमने क्या किया, उसको एरोप्लेन मोड पे कर दिया। अब क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, हमारे को टाइम मैनेजमेंट होगी, हम कम टाइम में ज़्यादा लर्न कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। मेक्स यू अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, नॉट जस्ट ए रोड लर्निंग। ये नहीं कि हमने ऐसे पढ़ के छोड़ दिया, हम लाइफ लॉन्ग जब अपने हम खुद को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि मेटाकॉग्निटिव हम रेगुलेशन की बात करते हैं, आगे भी हम लाइफ में, क्योंकि पढ़ने की सीखने की कोई एज नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग, ये तो लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो उसमें हम आगे भी क्या होता है कि हम जब अपनी कमियों के बारे में देखते हैं, अपने आप को हम सेल्फ रेगुलेट करते हैं, नॉलेज, सिर्फ नॉलेज के अलावा नहीं, उसके अलावा हम अपने आप को खुद को रेगुलेट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम जो है और भी अच्छे से लर्निंग हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह से आपने देखा इस पर UGC सिलेबस, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, हाउ मेटाकॉग्निशन helpful, yeah, how what is metacognition and how metacognitive knowledge and metacognitive regulation are helpful in learning anything. As a learner, we can understand, but we can know, we can learn so many things after knowledge and regulating our ब्रेन, माइंड एंड वट एवर विच इज इन आवर खुद के, हमारे खुद के, क्योंकि नाम क्या है, मेटा, बियॉन्ड थिंकिंग, कॉग्निशन, थिंकिंग यानी अपने खुद के बारे में बियॉन्ड सोचना, वो क्या हो जाएगा, नॉलेज एंड रेगुलेशन। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।